वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी के पास, और हम उसी मस्जिद में मौजूद हैं जो पार्टीशन के बाद पंजाब में सबसे पहले मस्जिद आबाद हुई। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत पार्टीशन के बाद पंजाब के जो हालात थे वो बेइंतहा बिखर गए थे। पंजाब में 18,000 से ज़ायद मसाजिद हैं, गैराबाद हुई थी। तो ये जो मस्जिद है, क्या ये भी मस्जिद गैराबाद रही थी या ये मस्जिद आबाद हो गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंजाब जो है वो तकसीम हिंद के वक्त दो हिस्सों में बट गया। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब इधर भारत में रह गया। पंजाब के जितने अक्सरियती मुस्लिम इलाके थे वो इस तरफ थे जो आज भारत के पास है, और जो उस तरफ इलाके जो पाकिस्तान के पास गए हैं वो सारे सिख और हिंदू अक्सरियत के इलाके। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो मुल्कों की तकसीम है उसमें जो सबसे दर्दनाक वाक़या है वो पंजाब के मुसलमानों को, पंजाब के सिखों को, पंजाब के हिंदुओं को बर्दाश्त करना पड़ा कि सियासतदानों की गलत पॉलिसियों की वजह से इतनी बड़ी आबादी को अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह के लिए जाना पड़ा। जहाँ तक पंजाब की मसाजिद का ताल्लुक़ है तो ये जो पंजाब है तो मगरबी पंजाब जिसको हम कहते हैं, तो इस पंजाब की तकरीबन सारी मसाजिद जो हैं वो बंद हो गई थी। मेरे जद्द अमजद रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो भारत की जंग आज़ादी के मशहूर कायद भी हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रूए रवां के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उनकी जमात ने कि पाकिस्तान का क़याम ना किया जाए। तो इस ज़िम्न में उन्होंने जवाहरलाल से भी, गांधी जी से भी और मोहम्मद अली जिन्ना से भी ये बात अपनी रखी। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ चाहता था कि पाकिस्तान बनाया जाए, तो आखिरी जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई उसके बाद ये बात तय ही हो गई तकरीबन कि मुल्क की तकसीम जो है वो हो जाए। तो रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़ैसला किया कि वो अगर तकसीम होती भी है तो वो एक नए मुल्क के अंदर नहीं जाएंगे बल्कि अपने ही वतन में रहने को पसंद करें। तो आखिर वो तकसीम हुई, हालात बिगड़े और हज़रत ने ये हालात इस वक्त बिगड़ने शुरू हुए जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हो गया। लेकिन उसके बावजूद हज़रत लुधियाना में रहे। तकरीबन 2-2.5 महीने बाद ये जो तकसीम का अमल है आम लोगों को नहीं पता, ये एक दिन में मुकम्मल नहीं हुआ। तकरीबन 6-7 महीने दोनों मुल्कों में लोग इधर से उधर आते जाते रहे और हालात जो थे अबतर हो गए थे, बदतरीन हो गए थे। तो जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े तो हज़रत ने डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने उनसे गुजारिश की कि अब हालात शहर के इतने हो गए कि मुसलमान सारे चले गए, जो नए शरणार्थी आ रहे हैं तो क्योंकि वो पहले से ज़ख्मी हैं, मतलब वो भी दिली तौर पर भी बहुत मुतासिर हैं, जज्बाती तौर पर भी, तो अब सूरत हाल वैसी नहीं रही जैसी पहले। तो हज़रत ने यहाँ से दिल्ली जाने का इरादा किया। तो तकरीबन 1 साल का अरसा वो जो गुज़रा है 1948 में 49 तक का, वो ऐसा अरसा गुज़रा है जिसमें पंजाब की सारी मस्जिदें बंद हो गई थी। और फिर रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वतन में दोबारा से मैं जाऊँ और अपनी मस्जिद जो है उसको देखूँ। तो रईसुल अहरार रहमतुल्लाह अलैह दोबारा तशरीफ़ लाए। तो उस वक्त सबसे पहले ये तारीख़ी जामा मस्जिद लुधियाना, जिसका असल नाम जामा मस्जिद चून गरान बाज़ार, इस बाज़ार का नाम चून गरान बाज़ार था। जो लुधियाना की शाही मस्जिद थी वो घंटा घर चौक से जो कमेटी बाग का ऑफिस है उसके दरमियान में जहाँ अब एक कॉलेज बना हुआ है वो वहाँ हुआ करता, जिसको 1947 में कुछ शरपसंद अनासिर ने फौरी तौर पर गिरा दिया। और उन लोगों ने गिराया था कि जिनको सियासी तौर पर ये पता था कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी पाकिस्तान नहीं गए और ये वापस किसी ना किसी दिन आ जाएंगे। तो इस अंदेशे से कि वो वापस आए तो कहीं शाही मस्जिद सीधा उनके हवाले ना हो जाए, तो उस वक्त उसको गिरा के फौरी तौर पर वहाँ एक कॉलेज जो है उन्होंने बना दिया था। तो उसके बाद हज़रत ने जब ये मस्जिद खोली गई तो दिल्ली कूचा रहमान बल्ली मारान में जिस किराए के मकान में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का क़याम था, तो ये बहुत तारीख़ी वाक़या है। तो वहाँ हज़रत ने अपने पीर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को मदऊ किया। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह
मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी से बहुत इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। जंग आज़ादी में भी जितनी बार भी मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी जेल में गए हैं तो शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी मुलाकात के लिए ज़रूर जाते थे, और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों बुज़ुर्गों को मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी से बड़ी मोहब्बत थी, जुनून की हद तक, कि हमारा ये लड़का, ये नौजवान पूरे मुल्क में अंग्रेज़ के खिलाफ और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करे। तो 1947 के बाद तो रईसुल अरार मौलाना रहमान लुधियानवी हमेशा इस फिक्र में थे भी किस तरह पंजाब में दोबारा मस्जिदें आबाद। तो उस वक्त पंजाब तकसीम नहीं हुआ था, यानी पूरा हरियाणा भी पंजाब में था, हिमाचल के हिस्से भी पंजाब में। तो मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मीटिंग बुलाई, जिसकी सरपरस्ती हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आजकल के नौजवानों को या आजकल जो लोग मस्जिदें में खिदमत कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो ये वो मीटिंग जब बली मारान के कूचा रहमान में मस्जिद अनार वाली के साथ वो घर है जिसमें रईसुल अरार मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजरे, तो वहाँ हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आए, और मालेर कोटला से एक उम्मे खां रहमतुल्लाह अलैह होते थे, वो थे, और मौलाना हुसैन अहमद साहब वहीं गली शिमले वाली वहीं के रहने वाले थे, दिल्ली के, वो थे। और उन हज़रत ने अपने साहबजादों को बुलाया, मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी और मौलाना सईदुर रहमान लुधियानवी और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी, जो मेरे दादा हैं हकीकी तौर पर। तो अपने बच्चों को भी बुलाया और इस बात का जिक्र किया गया कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब में मस्जिदों को मुस्तकिल तौर पर आबाद करने का काम जो है वो शुरू किया जाए। तो इस ज़िम्न में एक कमेटी तश्कील दी गई। फिर जवाहरलाल, क्योंकि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि फिर एक गवर्नमेंट मसाजिद कमेटी का गठन किया गया, और इन हज़रात को मौलाना खलील रहमान लुधियानवी, मौलाना सईदुर रहमान लुधियानवी और मौलाना कारी लकाउल्लाह पानीपती और मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी, मुफ्ती आज़म पंजाब, उसका मेंबर बनाया गया। तो फिर पंजाब में मसाजिद की आबादकारी का काम जो है वो शुरू किया। सन 1949 में और फिर मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कारगुजारी को देखने के लिए खुद दौरा भी किया दोबारा। तो जब वो पंजाब के दौरे पे थे तो उस वक्त पंजाब का ताना बाना ऐसा था कि लोग पाकिस्तान से तो लुट पिट के आए थे, लेकिन जो मुकामी यहाँ के हिंदू सिख थे वो जंग आज़ादी में मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी की खिदमात और 1947 से पहले हिंदू सिखों के साथ उनके ताल्लुकात को इस हद तक सराहते थे कि जब मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी ने दोबारा पंजाब का दौरा किया तो लोग गली मोहल्लों से हिंदू सिखों ने निकल के उनका बहुत पुरजोश इस्तकबाल जो है वो किया। तो हज़रत ने फिर एक कमेटी बनाई, उसका नाम रखा गया फिर बसाओ कमेटी, और उसका इजलास भी दिल्ली में बुलाया। सर सीता रमैया और बड़े बड़े लोग जो हैं उसमें शामिल किए गए। तो उस कमेटी में फिर बसाओ कमेटी का चेयरमैन मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी को बनाया गया। तो उस वक्त भीमसेन सच्चर पंजाब के वज़ीर आला होते हैं। तो ये कमेटी के वफद को लेके हज़रत पाकिस्तान गए, और वहाँ जो हिंदू सिख भाइयों की बेटियाँ रह गई थी उनको लेके वापस आए, और फिर यहाँ पंजाब में जितनी हज़ारों मुसलमानों की बेटियाँ रह गई थी लोगों के घरों में, उनको वापस पाकिस्तान भेजा। और दोनों मुल्कों में जो मुतबादले में जायदादों का मुताबदला होना था, उसमें जो कमियाँ थी उसको जो है वो दूर की। ये मौलाना हिब्र रहमान लुधियानवी की वो खिदमात हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने बेटों की जिम्मेदारी लगाई। इस मस्जिद में मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को इमामत दी गई, और उनके भाई मौलाना सईदुर रहमान लुधियानवी, हमारी जो ख़ानदानी मस्जिद है 2 मंजिली मौजपुरा बाज़ार में, वो उनके सुपुर्द की गई। फिर इसी तरह बिल तरतीब सरहंद शरीफ की खानका को रईसुल अरार मौलाना लुधियानवी ने बागुजार करवाया। फिर अमृतसर की जामा मस्जिद खैरुद्दीन है, और इसी तरह जलंधर की मस्जिद इमामुन नासिर है। पंजाब की तमाम जितनी भी बड़ी मसाजिद हैं, लगातार 20-25 साल इन हजरात ने वो उस वक्त खिदमत अंजाम दी जब लोग यहाँ नहीं थे। बस एक एक इमाम जो है वो मुतय्यन कर दिया जाता था, और उन इमामों की जिम्मेदारी थी। मेरे वालिद साहब मौलाना इमरान सानी लुधियानवी बताया करते थे कि मुतअद्दिद मस्जिदों में अब्बा जी ने ड्यूटी लगा रखी थी, क्योंकि कोई और नमाज़ पढ़ने वाला नहीं था। तो तकरीबन 20 साल एक एक मस्जिदों में खुद सुबह जहाँ फजर की नमाज़ एक मस्जिद में पढ़नी, ज़ोहर एक में, असर एक में, मगरिब एक में। तो 20 साल का जो अरसा गुजरा है वो अकेले ही एक एक मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हुए गुजरा। जैसे सरहंद के ताल्लुक से बताते हैं कि सरहंद की जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की जो खानका है वो भी गैराबाद हो गई थी, जी और उसके बाद आपके ख़ानदान के कुछ लोग वहाँ गए थे जो इन जी लोगों को वहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि ये लोग डरे हुए थे कि अगर ये जाएँगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं। ज़ाहिर है जी। उस वक़्त हालात इस तरीके के थे। तो वो कितने दिनों तक वो जो खानका है हज़रत वो की? तकरीबन 1 साल वो भी बंद रही, अच्छा, सन एक 1949 तक। उस वक्त जवाहरलाल जी को कहा गया था, तो फिर एक नोटिफिकेशन हुआ,
तो मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी अव्वल रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, तो उनकी बड़ी फिक्र थी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, उनका मामूल था कि लुधियाना से जब कभी भी दिल्ली की तरफ जाते थे तो हज़रत मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी देने के बाद ही सफ़र जो है वो आगे का होता है। हमारा जो सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया हमारे ख़ानदान का है, वो शेख मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से होता हुआ ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचता है। तो हज़रत बस आखिरी सवाल ये है कि जैसे अब हाल फिलहाल में भी पंजाब में बहुत सारी मसाजिदें ऐसी हैं जो गैराबाद हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपके सामने भी रोज़ाना आते होंगे, लोग आपसे फ़ोन पे भी राब्ता करते होंगे कि वक़्फ़ बोर्ड इन मामलों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ अगर वक़्फ़ बोर्ड के लोग जाएँ, क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड उलमा ने ही इसको क़याम में लाए थे, उलमा की इसमें मेहनत और जद्दोजहद थी। लेकिन आज हालात वक़्फ़ बोर्ड के इस तरीके के हो गए हैं कि जो मसाजिदें हैं उनकी वागुज़ारी के लिए वक़्फ़ बोर्ड कोई इक़दाम नहीं उठाता। जैसे गाँव दर गाँव, देहात दर देहात में इस तरीके के बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हैं। तो इसको आप किस देखिए, तरीके से देखते हैं? मैं असल में क्या है कि हर लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। हमारे आबो अजदाद ने जिस तरह पंजाब में काम किया है, तो हम तमाम बातों को हमेशा मुस्बत अमल के साथ पॉजिटिव सोचते हैं। मुझे तारीख़ के हवालों से मैं कहता हूँ कि मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को पंजाब के वज़ीर आला सरदार प्रताप सिंह कैरों ने गुजारिश की बार-बार कि हज़रत वक़्फ़ बोर्ड ना बनवाओ, कस्टोडियन से जो जायदादें आप मुतवल्ली बनना चाहते बन जाए। तो फरमाया नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक महकमा बन जाए ताकि मुसलमानों की जायदादें महफूज हो जाएँ। तो ये तारीख़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब वक़्फ़ बोर्ड के बानी उलमाए लुधियाना है। अगर उसका गज़ट नोटिफ़िकेशन भी आप निकलवा लेंगे तो मौलाना खलीलुर जी, रहमान बेशक, लुधियानवी और बेशक। उनके जितने भाई, वो पंजाब वक़्फ़ बोर्ड के बानी मेंबरान में से हैं। तो वक़्फ़ बोर्ड बनने से फ़ायदा ये हुआ, मैं उन मुसलमानों को कह रहा हूँ जिनको वक़्फ़ बोर्ड से बहुत गिला होता है, वक़्फ़ बोर्ड बनने से फ़ायदा ये हुआ कि ये जायदादें वक़्फ़ के नाम चढ़ गई। अब चाहे 100 साल बाद ही वागुज़ार क्यों ना हो, लेकिन कागज़ों में ये हमेशा के लिए आपके लिए वक़्फ़ हो गई। जी, अगर ये महकमा ना होता तो आप ये दावा करने के काबिल भी ना होते कि ये मस्जिद है या ये कब्रिस्तान है। बेशक। तो अब तक जितनी मस्जिदें आबाद हुई हैं, कहीं न कहीं, चाहे वो ज़बरदस्ती से ही है या मोहब्बत से गई है, वक़्फ़ बोर्ड का ताउन उनमें शामिल रहा है। तो मुसलमानों को मैं कहता हूँ, वक़्फ़ के महकमे के भी, मैं भी वक़्फ़ में रहा हूँ, मज़हबी उमूर का चेयरमैन भी रहा हूँ। तो मैं हमारी अक्सर हमेशा ये कोशिश होती है कि जितनी मसाजिद वागुज़ार हो सकें, उनको कराया जाए। तो देखिए, जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो उसको वक़्त लगता है। बेशक। बहुत सारे लोग, मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत के अंदर लगाई। तो जिस तरह कोई नया आदमी आता था वो सोचता था कि भाई हज़रत इतने मशहूर कैसे हो गए। तो अगर पीछे तारीख़ देखेंगे तो 300 साला जंगों की तारीख़, 300 साला इल्म की तारीख़, 300 साला जेलों की तारीख़, 300 साला फांसियों की तारीख़। तो कोई भी जो पौधा है उसको आबियार होने के लिए एक मुद्दत लगती है। बेशक। तो अब जो नए लोग मस्जिदों की खिदमत करना चाहते हैं, वो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल बज़न ना हुआ करें, मुस्बत रहा करें। कोई एक काम जो है, यहाँ लुधियाना ब्राउन रोड पे एक मस्जिद है, मेरे दादा मरहूम की ख्वाहिश थी परदादा की वो खाली हो जाए, तो उसमें कुछ गैर मुस्लिम हमारे पड़ोसी काबिज़ थे। दादा की भी ख्वाहिश थी, वालिद साहब की ख्वाहिश थी। 75 साल उसके लिए मेहनत की, 75 साल मुकदमा लड़ा, 73 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आज से 5 साल पहले वो मस्जिद जो है वो खाली हुई। अब इसका मतलब ये नहीं था कि हम 75 साल में बहुत सारे लोगों को कसूरवार ठहराते, बहुत सारे लोगों से नाराज़गियाँ करते। मुस्बत तरीके के साथ अपनी सोच को मुस्बत रखें और जो आपका महकमा है उसको अपने साथ लगाने की कोशिश करें, उसको अपना मुखालिफ बनाने की कोशिश ना करें। और महकमे वालों को भी कहता हूँ कि ये महकमा जो है वक़्फ़ इल्लाह है। पंजाब वक़्फ़ बोर्ड मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब हिफाजत करने वाला इदारा है। हम लोग भी जितने हैं सब मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक। इसलिए तमाम हज़रात जो हैं वो खादिम बन के अपना वक़्त गुज़ारेंगे तो